गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन की संरचना किस प्रकार से होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्थानीय स्वशासन ग्रामीण जो उसका 3 स्तर होता था, आज ये स्थानीय स्वशासन का दूसरा भाग शहरी लेकर आया हूं। हम इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। तो देखें स्थानीय स्वशासन नगर पालिका संरचना। इसकी संरचना तीन होती है: नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत जो होता है तो परिवर्तित क्षेत्र होता है, जिसका चेयरमैन हेड होते हैं और एक कई वार्डों में भी बटा हुआ रहता है। दूसरा होता है नगर परिषद, जो छोटे नगरीय क्षेत्र जैसे जिला लेवल पर होते हैं या अनुमंडल लेवल पर, उसे नगर परिषद कहा जाता है। और उसके अध्यक्ष होते हैं हेड। अध्यक्ष का चुनाव वहां होती है जहां की जनसंख्या लगभग 40,000 से अधिक हो। चेयरमैन के लिए 12,000 से अधिक होनी चाहिए। अगला होता है बड़े शहरों में नगर निगम। नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उन्हें मेयर कहा जाता है। और नगर निगम उन क्षेत्रों में होती है जहां की जनसंख्या लगभग 2,000 से अधिक होनी चाहिए। तो एक इस प्रकार से चुनाव की जो जनसंख्या होती है वो होता है। हम देखते हैं शासन का इतिहास। ये नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, नगर परिषद की जो शासन का इतिहास रहा है हमारा देश में, उस इतिहास को हम देखेंगे। जो 1687 से 88 में मद्रास में नगर पालिका परिषद की पहली बार गठन हुई थी, यह स्थापना जिसका हुआ था 29 सितंबर 1688 को। ये हर एक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, शिक्षक, टेट, जेटेट, बीटेट, ये सभी। अभी ये जो है स्थानीय स्वशासन जेटेट में, इस सिलेबस में डाला हुआ है। तो जो जेटेट के एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और हम उनसे आशा करते हैं कि जो भी इस टेट में स्थानीय स्वशासन से प्रश्न आएंगे, उस प्रश्नों को आसानी से इसे हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 1726 में बम्बई और कोलकाता में नगर पालिका की स्थापना हुई। फर्स्ट स्थापना कब करता है? 1687 से 88 में। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि नगर पालिका क्या है, तो जो परिषद की पहली स्थापना हुई थी तो मद्रास में हुआ था। उसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 को। नेक्स्ट 1726 में बम्बई और कोलकाता में हुआ था नगर पालिका। 1882 में लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन का संकल्प पारित किया। लॉर्ड रिपन जो गवर्नर थे, उन्होंने 1882 में नगर पालिका की जो संरचना है संकल्प को पारित किया। इसीलिए स्थानीय शासन का उन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है अधिकतर हर परीक्षाओं में कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 से 1947 तक भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रभाव इसका लॉर्ड रिपन का देखा गया। आगे है कहता है शहरी स्थानीय स्वशासन के संवैधानिकरण। अब हमारा देश में ये जो संरचना बना कब से हुआ? भारत जब आजादी हुई तब। कहता है अगस्त 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो राजीव गांधी की सरकार में इस विधेयक को लाया गया, लेकिन लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा में यह विधेयक निरस्त कर दिया गया। वो अक्टूबर था 1989। अगर भारतीय शासन व्यवस्था में देखा जाए तो सबसे पहले नगर पालिका में लाया गया था 1989 में। ये राजीव गांधी की सरकार में जो 2 अक्टूबर 1989 को इसे निरस्त कर दिया गया राज्यसभा से। दूसरी बात सितंबर 1990 में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव,
उनके शासनकाल में पुनः विधेयक को लाया, लेकिन देखिए उस विधेयक को क्या हुआ, लोकसभा विघटन कर गई, यानी लोकसभा भंग हो गया और ये विधेयक फिर से निरस्त हो गया, पारित ना हो सका। अगली बार सितंबर 1991 में इस विधेयक को पुनः फिर लाया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पुनः जब ये विधेयक को लाया गया तो यह विधेयक 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में यह विधेयक पारित हो गया और 20 अप्रैल 1993 हस्ताक्षर हुआ और 1 जून 1993 से यह जो पूरा स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी हमारे देश में लागू हो गया। क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि स्थानीय स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अप्रैल। कब लागू हुआ, तो 20 अप्रैल 1993 को, लेकिन प्रभाव में कब आया, तो 1 जून 1993 याद रखेंगे। ये कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन में लाया गया। आगे कहता है इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 में ऐड किया गया है। 9 के क में, 9 में है आपका भाग 9 में है पंचायती राज, लेकिन 9 के क में इसे ऐड किया गया है नगर पालिका। अनुच्छेद 343 से पी से 343 जेड जी तक पूरा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की संरचना का पूरा इसमें उल्लेख किया गया है। ये जी 12वीं में है और इसमें 18 विषय। हम ग्रामीण नगर पंचायत, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जब बात करते तो वहां 11वीं अनुसूची था और विषय 29 था। इसमें है 12 अनुसूची, 18 विषय। कभी भी जब ये होता है प्रश्न आता है तो हम लोग हड़बड़ी में याद न रहता, लेकिन हमेशा याद रखना है कि 12 शहर के लिए विषय 18 और गांव के लिए 11 विषय 29। आगे देखते हैं टोटल इनका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या इसकी रूपरेखा है। अनुच्छेद 343 में नगर निगम यानी स्थानीय स्वशासन शहरी का परिभाषा का दर्ज 243 बी में, 243 क्यू में इसका गठन किया गया। इस प्रकार गठन होगा, गठन की रूपरेखा तैयार की गई है। 243 आर में स्थानीय स्वशासन शहरी का संरचना है। 243 एस में इस जो स्थानीय स्वशासन की समिति है उसका गठन किया गया। 243 टी में स्थानीय स्वशासन के सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई। 243 यू में अवधि यानी स्थानीय स्वशासन शहरी का कितना अवधि होगा, 5 साल के होगा कि 6 साल का होगा। तो स्थानीय स्वशासन अभी जो वर्तमान में हमारे देश में चुनाव होती है उसके प्रक्रिया के तहत 5 साल या उसके पहले भी विघटन किया जाता है, लेकिन 5 साल से कम। 243 की स्थानीय स्वशासन की सदस्यता की चर्चा है। 243 डब्ल्यू शक्ति और अधिकार। स्थानीय स्वशासन के जो अध्यक्ष बनते हैं, जो मेयर बनते हैं, जो चेयरमैन बनते हैं, उनका शक्ति और उनकी अधिकार का उल्लेख किया गया है। 243 एक्स कर लगाने की शक्ति। आप जानते हैं कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद में कर यानी टैक्स की व्यवस्था की गई है, टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स का जो लगाने की शक्ति है 243 एक अनुच्छेद में है। 243 वाई वित्त से संबंधित है। अधिकतर क्वेश्चन इन अनुच्छेदों से पूछा जाता है और यहीं पर अधिकतर विद्यार्थी अटकते हैं, तो इसको गहराई से देखना है। 243 जेड एक खाता और लेखा पर यानी खाता और उसका लेखा जोखा से संबंधित है। 243 जेड ए चुनाव, स्थानीय स्वशासन शहरी के चुनाव की प्रक्रिया इसमें उल्लेख की गई है। 243 जेड डी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू, एक केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है, यानी अभी हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होती है। 243 सी कुछ क्षेत्रों में लागू, यानी विशेष क्षेत्र है जहां लागू किया जाता है।
243D जिला योजना समिति, तो ये जिला योजना समिति का जो निर्माण होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 243 Z का डी में किया गया है। 243 ZE नगरीय योजना समिति, नगरीय योजना समिति जो बनती है उसका उल्लेख 243 ZE अनुच्छेद में किया गया है। 243 ZF मौजूदा कानून निरंतर, अभी जो कानून बना हुआ है स्थानीय स्वशासन शहरी बजट एक्ट है उसका अभी निरंतर चलेगा, इसका उल्लेख 243 का ZF में किया गया है। 243 ZG चुनाव में अदालत का हस्तक्षेप, ये जो चुनाव से संबंधित अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, कोई आयोग या किसी सदस्य का अयोग्य माना जाता है, तो ये चुनाव प्रक्रिया की जो अदालत है उस अदालत को 243 ZG में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन की संरचना है। दूसरी बात, स्थानीय स्वशासन ये कहीं कहीं दलगत और कहीं कहीं निर्दलीय यानी बिना दलगत की चुनाव होते हैं जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी दूसरी बात है कि ये जो भी होती है चुनाव वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा इन चेयरमैन का, अध्यक्ष का और मेयर का किया जाता है। राज्य सरकार अगर चाहती है तो चुनाव होगी, राज्य सरकार चाहेगी नहीं तो चुनाव नहीं। यानी उनका इच्छा पर भी निर्भर करता है कि राज्य सरकार चुनाव करा दीजिए कि चुनाव नहीं कराए। अभी आप झारखंड में हाल ही में देखे थे कि शहरी चुनाव जो प्रक्रिया थी कुछ दिनों के लिए टल गया था, क्योंकि ये आरक्षण की जो व्यवस्था थी ओबीसी का, उस ओबीसी का आरक्षणों के चलते कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ था, जिसके कारण चुनाव में विलंब हुआ। धन्यवाद।